बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। if f x and g of x are the two function, then a composite function or composition of f and g is the function whose values are given by f of g of x for all x in the domain। इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? f of g of x, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे। तो जब दो फंक्शन ऐसे हो जिसमें से एक फंक्शन में दूसरे वाले फंक्शन का आउटपुट इस्तेमाल हुआ हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। इस फंक्शन में एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का आउटपुट इस्तेमाल हो गया है, तो इसका डिफिनीशन हम इस तरह लिख सकते हैं। व्हेन द आउटपुट फ्रॉम वन फंक्शन इज यूज्ड एज द इनपुट टू अनदर फंक्शन, then the function which is formed is known as composite function। तो composite function का definition ऐसा है कि if we have two function f and g such that f we have the output of one function as the input for another function, then such a function is called composite function or composition of functions। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसको हम हल करते हैं। Let f of x is equal to 2x minus 1 and g of x is equal to 3x plus 5 under root। Find each of the following। g f of 4, दूसरा है f of g of 4, एक है f of g of minus 2। तो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन मालूम करना है, यानी कंपोजिट फंक्शन मालूम करना है और फिर इसकी वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पे जो कंपोजिट फंक्शन है वहाँ पे यहाँ पे x इक्वल टू 4 पे इसकी वैल्यू मालूम करना है। यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन में x इक्वल टू 4 दर्ज करना है और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 है और ये सेकंड फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, ये पहला वाला वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में g f ऑफ 4 है, तो सबसे पहले हम f ऑफ 4 मालूम करते हैं। तो f ऑफ 4 हम किस तरह मालूम करेंगे? इसी फंक्शन में x की जगह हम 4 रखते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 4। तो जब 4 हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ भी हम रखेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 आता है। अब f ऑफ 4 क्या है? 7 है। तो यहाँ पे हम 7 पुट करेंगे तो ये g ऑफ 7 होगा। फिर g ऑफ 7 इसी फार्मूले की मदद से हम हल करेंगे। ये है g ऑफ x बराबर है 3x प्लस 5 अंडर रूट। तो g f ऑफ 4 अगर हम मालूम करना चाहें तो g f ऑफ 4 हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि g फंक्शन क्या करता है, g फंक्शन स्क्वायर रूट ले आता है, फिर इनपुट के साथ क्या करता है, 3x प्लस 5 करता है। अब वो फंक्शन g में इनपुट f ऑफ 4 है, तो f ऑफ 4 क्या होगा, यानी g फंक्शन क्या करता है, अंडर रूट लाता है, फिर यहाँ जो इनपुट होता है उसके साथ 3 टाइम्स इनपुट प्लस 5 करता है। f ऑफ 4 हमने मालूम किया है 7 है, फिर इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 26 अंडर रूट आता है। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे है g f ऑफ 4, तो g f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है? f ऑफ 4 की वैल्यू हमने मालूम किया था 7 था, g7। तो g7 हम किस तरह मालूम करने हैं? g फंक्शन स्क्वायर रूट लाता है और अंदर 3x प्लस 5। तो इस तरह ये g है तो हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो इस तरह ये स्क्वायर रूट हो गया g7। तो x के साथ क्या होगा, x के साथ 3x प्लस 5 होगा। इस तरह 7 के साथ होगा 3 इंटू 7 प्लस 5। जब इसको हम हल करेंगे तो इस तरह यहाँ पे हम स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा। तो यह भी 26 अंडर रूट है, यह भी 26 अंडर रूट है। तो इस तरीके से हम कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 4 मालूम करते हैं। यहाँ पे दो तरीके हो गए, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हो गए। फर्स्ट मेथड ये कि g f ऑफ 4, तो g f ऑफ 4 क्या होगा, g फंक्शन के लिए हम पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, फिर यहाँ पे जो इनपुट है और साथ में 5 जमा करेंगे क्योंकि ये रूल यहाँ पे हमें नज़र आता है। फिर f ऑफ 4 की वैल्यू 7 है, इसको जब हम हल करते हैं तो ये आता है। दूसरा मेथड ये है कि f ऑफ 4 की वैल्यू पहले हम मालूम करेंगे, फिर उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे,
फिर जी फंक्शन का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो इनपुट है उसके साथ 3 आएगा, फिर 5 जमा होगा और ये आंसर है। तो हम दोनों तरीक़ों से इसको हल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है एफ ऑफ जी एफ 4। तो जी फंक्शन हमारे पास है 3x + 5 अंडर रूट। अब वो जी ऑफ 4, सबसे पहले हम जी ऑफ 4 मालूम करें तो इसी x की जगह हम क्या करते हैं 4 लगाते हैं, यह भी हम 4 लगाते हैं। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते तो 17 अंडर रूट आ गया, G4 17 अंडर रूट। अब हमारे पास क्या है f फंक्शन है, यहाँ पे f है तो f का डिफाइनिंग फार्मूला है 2x - 1। तो अगर इसी फंक्शन को, इसी कंपोजिट फंक्शन को हम यहाँ पे रख दें तो इसका जो फार्मूला है ट्वाइस, f फंक्शन क्या करता है ट्वाइस यानी 2 लाता है, x लाता है -1। इस तरह ये f हो इसी इनपुट के साथ ट्वाइस लगाएगा और -1 लगाएगा। अब वो यहाँ पे जो G4 है, G4 की वैल्यू ये 17 अंडर रूट है तो यहाँ पे 17 अंडर रूट आएगा और इस तरह ये आंसर हमारे पास रह जाएगा। अब ये है एफ ऑफ जी एफ -2। तो सबसे पहले हम g -2 मालूम करेंगे। तो ये फंक्शन g है, x की जगह हम -2 रखते हैं दोनों साइड में। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये -6 + 5 तो ये हमारे पास -1 अंडर रूट आता है। -1 अंडर रूट बराबर हुआ आयोटा डज नॉट बिलोंग टू r। इसी सब्जेक्ट में हमारे पास जितनी भी फंक्शन होते हैं वो फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर इनटू r होते हैं। तो यहाँ पे g -2, यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट है यहाँ पे लिखा है इफ़ ऑफ जी एफ -2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज -2, यहाँ पे ये क्या है दिस -2 या यहाँ पे भी -2 है बिकॉज -2 इज़ नॉट इन द डोमेन ऑफ g। इसी g फंक्शन का के डोमेन सेट में -2 नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे आयोटा आ गया। या इन शॉर्ट हम इस तरह लिख सकते हैं कि जब कभी हम किसी फंक्शन का वैल्यू मालूम करते हैं अगर ये आयोटा आ गया तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जो सेट होते हैं कोड डोमेन सेट, यानी पहला वाला सेट डोमेन होता है, दूसरा वाला सेट कोड डोमेन होता है। तो ये दोनों रियल नंबर होते हैं। यहाँ पे आउटपुट वैल्यू आयोटा आ गया, ये रियल नंबर नहीं है, लिहाजा इसी कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। मुख्तसरन इस तरह नोट करें कि जब कभी इसकी वैल्यू आयोटा आ गया, 2 आयोटा आ गया, 1 ओवर आयोटा आ गया तो हम कहेंगे कि कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहाँ पे है कंपोजिशन ऑफ 2 गिवन फंक्शन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये फंक्शन f है, ये फंक्शन g है, इसकी वैल्यू मालूम करना है, इसकी वैल्यू मालूम करना है। तो g एफ ऑफ x मालूम करना है। g फंक्शन क्या है, g का ये फार्मूला है। तो g जब इसी इनपुट पे हम अप्लाई करते हैं तो g क्या करता है x के साथ स्क्वेयरिंग करता है और 2 साथ लगाता है, फिर x के साथ +5 लगाता है। तो इस तरह इसी इनपुट के साथ हम क्या करेंगे बाई फार्मूला हम 2 लगाएंगे, फिर इसी इनपुट को हम स्क्वेयर करेंगे, फिर 5 लगाएंगे और इस तरह इनपुट को, यहाँ जो इनपुट है एफ ऑफ एक्स क्या है ये इनपुट है लगाएंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, दिस इज़ दी फार्मूला। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ गया, यहाँ भी एफ ऑफ एक्स कह गया, फॉर दिस एफ ऑफ एक्स वी विल द वैल्यू। अब ये एक फार्मूला है तो हम इसको ओपन करेंगे और ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस विल बी द आंसर। यहाँ पे हमारे पास क्या है एफ ऑफ जी एफ एक्स। तो फंक्शन एफ क्या है 4x + 5, दिस इज द डिफाइनिंग रूल और डिफाइनिंग फार्मूला फॉर द फंक्शन एफ। अब यहाँ पे है एफ ऑफ जी एफ एक्स। तो फंक्शन एफ ऐसा करता है कि x के साथ फंक्शन एफ इसी इनपुट के साथ 4x मेथड करता है, फिर साथ में 1 प्लस करता है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जी एफ एक्स के साथ 4 आएगा बाई गिवन अबव फार्मूला, साथ में 1 प्लस होगा। अब जी एक्स का जो फार्मूला है वो हमें मालूम है, यहाँ पे दर्ज करेंगे और ये 1 अपनी जगह पे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब वो दोनों को अगर हम देख ले यहाँ पे ये क्या है
ये हमारे पास वैल्यू है जी एफ ऑफ एक्स, तो जी एफ ऑफ एक्स यही है और एफ ऑफ जी एफ एक्स नीचे है जो कि मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो फंक्शन एफ और जी हो तो दोनों की वैल्यू मुख्तलिफ होगी इन जनरल, यानी अगर एफ पहला हो जी बाद में या जी पहला हो एफ बाद में तो इसकी वैल्यू बराबर नहीं होगी। अब एक और क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जिस तरह हम दो फंक्शन का कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं, इस तरह इसी कंपोजिट फंक्शन का हम इनवर्स भी मालूम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, द इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू गिवन फंक्शन, द फंक्शन which takes x as dependent variable and y as the independent variable is known as the inverse function of f of x. It is denoted by x is equal to f inverse y. If y is equal to f of x is 1 1 or injective function, then inverse of y is equal to f of x is the function x is equal to f inverse y. मुख्तसरन बात यह है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, इसी f को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये एफ इन्वर्स y होगा और ये x एज इट इज़ रह जाएगा। तो इस तरह ये होगा। तो f गिवन फंक्शन है और f इन्वर्स हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है। गिवन फंक्शन में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इन्वर्स फंक्शन में यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इन्वर्स फंक्शन ये है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन उस वक्त मालूम होगा अगर वो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। जब कभी एक फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो तो उसका इन्वर्स फिर मालूम हो सकता है। और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल इसका रोल चेंज होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर इनवर्स फंक्शन द गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 to 1 देन एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव एन इनवर्स फंक्शन। तो इसी फार्मूले को याद रखें कि अगर ये गिवन फंक्शन हो तो इसका इनवर्स इस तरह हम लिखेंगे, लेकिन ये तब होगा जब वो f फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। अब यहाँ पे हम और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f ऑफ t इक्वल टू 3t माइनस 8। ये इम्तिहानी नुक्ते निगाह से इम्पॉर्टेंट है। f ऑफ t हमारे पास क्या है 3t माइनस 8। f ऑफ t की जगह हम y रखते हैं, y इज इक्वल टू आमतौर तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, लेकिन यहाँ पे चूँकि वेरिएबल t है तो हम एफ ऑफ टी को y रखेंगे। आमतौर पर हम तो लिखते हैं y इज इक्वल टू, आमतौर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है, तो अगर यहाँ t हो तो इसको फिर हम इस तरह, जिस तरह हमने एफ ऑफ एक्स को y लिखा है तो इस तरह एफ ऑफ टी को भी हम y पुट करते हैं और ये साइड अपनी जगह पे रखते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है ये तब हम लिखेंगे जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो और डिपेंडेंट वेरिएबल y हो, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t हो तो दूसरा हम y रखते हैं। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। अब इसी t को हम अपनी जगह पे रखेंगे और इसी y को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स होगा। अब इसी को याद रखें, दिस इज़ द वन रिज़ल्ट। अब यहाँ पे एफ ऑफ टी को हमने y रखा है, अब इसको हम मुख्तसर करते हैं तो इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है। अब इस इक्वेशन से हमने t मालूम करना है तो हम इस तरह करते हैं कि 3t माइनस 8 यहाँ पे रखते हैं, y यहाँ पे रखते हैं, फिर 8 ट्रांसपोज करते हैं, फिर दोनों साइड को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे t की वैल्यू यही है, यहाँ पे t की वैल्यू यही है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा,
टी इसके भी बराबर है, इसकी भी बराबर, तो ये आपस में बराबर हो गया। कंपेयरिंग द अबव टू इक्वेशन वी गेट एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई प्लस ए डिवाइड बाई 3। अब चूंकि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है वो टी की शक्ल में है, तो हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस वाई बाई टी, तो यहाँ भी टी आएगा और यहाँ भी टी आएगा। दिस इज़ द इनवर्स ऑफ द अबव फंक्शन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखना होगा। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, जी ऑफ एक्स हमारे पास ये है, एच ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो फंक्शन एफ है, फंक्शन जी है और एच ऑफ एक्स क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है। राइट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो एच ऑफ एक्स क्या है, यानी इसी फंक्शन को हमने एच ऑफ एक्स लिखा है तो इसको मालूम करना है, फिर इसी फंक्शन का इन्वर्स मालूम करना है, फिर इसी फंक्शन का इन्वर्स मालूम करना है, फिर यहाँ पे जो फंक्शन मालूम हुआ है उसका इन्वर्स मालूम करना है। तो ये भी इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट बराबर है एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ फंक्शन क्या करता है, एफ फंक्शन एफ का फार्मूला है 2x + 3। तो यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ का फार्मूला क्या है, जिस तरह एफ ओ एक्स के साथ 2x + 3 करता है, तो इस तरह ये एफ ओ जी ऑफ एक्स के साथ ट्वाइस जी ऑफ एक्स + 3 करेगा। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 3x है यहाँ पे, तो जी ऑफ एक्स की जगह हम क्या करेंगे, 3x पुट करेंगे, यहाँ पे हम 3x लगाएंगे, तो ये 3x हो गया, देख ले यहाँ पे 3x आ गया। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये तो फार्मूला हो गया एफ के लिए, जी ऑफ एक्स 3x है, तो यहाँ पे 3x हमने सब्सटीट्यूट किया और ये जो कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इसको मुख्तसर करना है तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज़ दी फाइनल आंसर। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर है gx + 3 और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम क्या कहते हैं, एच ऑफ एक्स कहते हैं, तो लिहाजा एच ऑफ एक्स का आंसर आ गया। यहाँ पे हमसे वो मांग रहे हैं एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स ये है। अब अगर यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर उन्होंने लिखा हो तो फिर हमारे पास ये वाला आंसर होगा। अब हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स, तो इसी फंक्शन का हम इनवर्स मालूम करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनवर्स एफ इनवर्स एक्स, तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स को हम वाई लेते हैं। अब वो एफ ऑफ एक्स हमारे पास वाई होता है, इनवर्स की हालत में इसी एक्स को हम रखते हैं और इस एफ को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये इनवर्स फंक्शन होगा। अब अगर इसको हम देख ले तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है। इसको आप याद रखें कि सबसे पहले हम ये लेंगे, फिर इसको इस तरह लिखेंगे। अब ये वाला जो फंक्शन है इसको हम यहाँ पे दोबारा लेते हैं, इसी से हम x की वैल्यू मालूम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू, तो यहाँ से भी x की वैल्यू मालूम करते हैं। इसको हम इस तरह लिखते हैं, 3 को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, फिर दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास x की एक और वैल्यू आ गई। तो x की 2 वैल्यू हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो चूँकि x के बराबर है तो ये वाला साइड इसी साइड के बराबर होगा। और फिर चूँकि हमारे पास क्वेश्चन में y था, सॉरी x था, तो इसी y को और इसी y को हम x से रिप्लेस करते हैं। या आमतौर पर जितनी भी फंक्शन होते हैं वहाँ पे हम इनपुट, वहाँ पे हम x यूज़ करते हैं, तो इसी y को हमने यहाँ पे x से रिप्लेस किया। यहाँ पे जो फंक्शन था t था, तो वहाँ पे y को हमने t से रिप्लेस किया, यहाँ पे y को हम x से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स में x है। यहाँ पे f के साथ x है, तो यहाँ पे एफ इनवर्स के साथ y को हम x से रिप्लेस करेंगे। अभी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, g इनवर्स x। तो सबसे पहले हम g फंक्शन लेंगे, ये हमारे पास g फंक्शन हो गया। इसी g ऑफ x को हम y लेते हैं, यानी आमतौर हम लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एच ऑफ एक्स वगैरह, तो यहाँ पे है y इक्वल टू g ऑफ x।
अब इसी जी को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इसी फार्मूले को हम याद रखेंगे। फिर वाई हमारे पास है 3x, तो इसी इक्वेशन से हम x की वैल्यू मालूम करते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू यही है और यहाँ x की वैल्यू यही है, दोनों x है, तो जी इनवर्स y बराबर होगा y/3 के। जी इनवर्स y बराबर होगा y/3 के। और हमारे पास जो फंक्शन g है, फंक्शन g में x है, लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी y दोनों साइड में y को हम x से रिप्लेस करते, तो दिस विल बी दी आंसर। अब हमारे पास लास्ट पार्ट जो है h इनवर्स, तो h इनवर्स हम मालूम करते हैं। h ऑफ x इक्वल टू jx प्लस, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ये ऑलरेडी हमने मालूम किए हैं, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट। तो h ऑफ x इक्वल टू y, ये हमारे पास आमतौर पर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y इज इक्वल टू j ऑफ x, तो इसी फंक्शन को हम लिखेंगे y इज इक्वल टू h ऑफ x। फिर इसी x को आप यहाँ पे रखेंगे, इसी h को दूसरी साइड पे हम एज इनवर्स लिखेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम याद रखेंगे, x इज इक्वल टू ये वाला। अब ये है h ऑफ x इक्वल टू जे एक्स प्लस 3 है, तो h ऑफ x की जगह इसी y को हम रखेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। और फिर इसको इससे हम x निकालेंगे, तो y की साइड पे 3 को हम शिफ्ट करेंगे, फिर दोनों साइड हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास x बराबर हो गया y माइनस 3/6। अब ये भी x की वैल्यू है, ये क्या है, x है, तो यह भी x है, यह भी x है, x बराबर है x के, तो राइट साइड भी आपस में बराबर होंगे। अब वो यहाँ पे h ऑफ x में x है, लिहाजा इसी y को और इसी y को हम x से रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, h इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 6। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा और इस पर क्वेश्चन किए, उस पर ऐसे क्वेश्चन भी थे कि वहाँ पे इनपुट हमने लगाए और इन्वर्स फंक्शन हमने मालूम किए, तो इसको आपको याद रखें। और यहाँ पे हमारे पास जो बुक है, ये ऑलरेडी हमने हल किए, एफ ऑफ एक्स ये है और जी एफ एक्स ये है, जी एफ ऑफ 4, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह एफ ऑफ जी एफ 4 तो ये हमने अभी अभी हल किए। इसी तरह बुक में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है, इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो ये क्वेश्चन भी हमने हल किए, ये सारे क्वेश्चन हल हो गए। और इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। अभी ये क्वेश्चन अभी अभी हमने लास्ट में हल किया। थैंक यू।